जो राजनीति के सफेद चोले के ऊपर जो पेपर लीक का जो दाग लगा हुआ है उसको ये कहकर आप साफ नहीं कर सकते कि भी पड़ोसी राज्यों के अंदर भी हुआ है। ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान होता है। इसमें ये सब कहने की बातें, हमने इनको पकड़ लिया, उनको छोड़ दिया, उनको अंदर कर दिया। अरे भाई, जो मुलजिम है उनको कहाँ पकड़ा आपने? वो राजनेताओं का जो एक डर्रा होता है, वो मांगे तो जनता की रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो स्वयं का होता है। तो उनका वास्तविक उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा हो गया तो उन्होंने मांग उठानी बंद कर दी होगी। अगर सरकार की ये अगर राजनीतिक ये मंशा है कि वो फेयर करना चाहती है, उनकी स्टूडेंटों के साथ न्याय करने की इच्छा है, तो आयोग के अंदर जो सदस्यों की नियुक्तियाँ उनमें राजनीतिक नियुक्तियाँ बंद करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकाल में 16 पेपर लीक हो चुके हैं। आरपीएससी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी राजस्थान में जांच कर रही है और कई नेताओं के शामिल होने के खुलासे हुए हैं। जो ये मिली भगत है पेपर लीक होने में, उसमें काफ़ी नेताओं के शामिल होने के सबूत मिले हैं। कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपके क्या मुद्दे हैं। सभी पढ़ाई करते हैं, जो ये नौकरी होती है सरकारी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सभी इनसे बातचीत करते हैं, आपके मुद्दे क्या है, आपकी क्या परेशानी है, और इनसे इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश नाम है सर मेरा। योगेश। हाँ, योगेश। तो राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और आरपीएससी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? सर, पेपर लीक, आपकी ये बात सही है कि पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में लगभग इस गहलोत सरकार में 16 पेपर लीक हुए हैं। निस्संदेह न केवल राजस्थान में बल्कि प्रत्येक प्रदेश के अंदर पेपर लीक होते जा रहे हैं। और ये चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन युवा के साथ ये पेपर लीक होने की घटनाएं कहीं भी कम नहीं हो रही हैं। सर, हम ये केवल ये नहीं कहना चाहते कि भी पार्टी बदले या सत्ता बदले, लेकिन कोई भी लोग सत्ता के अंदर आओ, लेकिन जो ये पेपर माफिया हैं वो शाश्वत बने हुए हैं, तो वो दूर होने चाहिए। सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि पेपर लीक की ये घटनाएं कम हो, चाहे वो सत्ता के अंदर बैठे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। किस जॉब की तैयारी कर रहे हो? सर, मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ। आरएएस की जो पिछली वैकेंसी हुई थी सर, उसके अभी मेन मुख्य परीक्षा का परिणाम हुए लगभग 11 महीने हो गए। उसके अभी इंटरव्यू की घोषणा नहीं हुई है। सर, जब तक इंटरव्यू नहीं होंगे तब तक अगली वैकेंसी नहीं आएगी, और अगली वैकेंसी की हम तैयारी भी कर रहे हैं सर। तो वो सर गलत है सर। रिजल्ट आए हुए कितना समय हो चुका है? लगभग 11 महीने का समय हो चुका है सर। मेंस का रिजल्ट आए हुए 11 महीने का समय हो चुका है और अभी भी इंटरव्यू नहीं हुए, और अगली वैकेंसी आने की कोई अभी पता नहीं है। फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो सर, इस प्रकार तो युवा यहाँ हम बैठे हैं तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं। तो सर, जब तक वैकेंसी नहीं आती है, सरकार ने पिछले बजट के अंदर भी 1 लाख वैकेंसी की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि भी वैकेंसी की घोषणा। उनका कहना है कि जो आरएस का एग्जाम हुआ था मेंस वाला, उसका रिजल्ट आए हुए 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन जो शेड्यूल है इंटरव्यू का वो अभी तक सरकार ने, जो आरपीएससी ने है, वो जारी नहीं किया है। और कुछ ही महीनों के बाद आचार संहिता लगने वाली है, क्योंकि चुनाव जल्दी होने वाले हैं। अशोक गहलोत से पूछा जाता है कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि बाकी राज्यों में भी पेपर लीक हुए, गुजरात में हुए हैं, यूपी में हुए हैं, ये कहकर वो बात को टाल देते हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गहलोत सरकार से जब भी ये पूछा जाता है कि भी जो पड़ोसी राज्यों के अंदर भी ये पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं एक जिम्मेदार जो नेतृत्व करता है उसका ये जवाब नहीं होता है कि आप अपने जो राजनीति के सफेद चोले के ऊपर जो पेपर लीक का जो दाग लगा हुआ है उसको ये कहकर आप साफ नहीं कर सकते कि भी पड़ोसी राज्यों के अंदर भी हुआ है। ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान होता है। और सर, फिर रही बात, मैं विपक्ष की भी बात करना चाहूँगा। सर, विपक्ष ये कहता है कि भी राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुए हैं, तो जो गुजरात के अंदर उनकी सरकार है, यूपी के अंदर उनकी सरकार है, हरियाणा के अंदर उनकी सरकार है, तो सर सभी स्टेट के अंदर पेपर जरूर लीक हो रहे हैं। तो मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी गवर्नमेंट है वहाँ आपने पेपर लीक के विरोध क्या काम किया है। अगर वो काम आप राजस्थान में करें तो राजस्थान का युवा आपके साथ है, वरना सर सरकारें बदलती हैं, पार्टियों की सत्ता बदलती है, युवाओं के साथ तो वही हो रहा है, अन्याय हो रहा है। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। क्या मानना है आपका, क्या मुद्दा है? आप स्टूडेंट हो, क्या लगता है सरकार ने कैसा काम किया आपके लिए? सर, काम का तो ये है, हमें तो स्टूडेंटों को तो पढ़ाई लिखाई से ही मतलब है। जो पेपर लीक की घटना है सर, ये राजस्थान में किसी से छुपी हुई नहीं हो, और ये बिना पॉलिटिकल माफियों के नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कितने नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं, सुभाष जी गर्ग के ऊपर लगे हैं, जो अभी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो पहले आरपीएससी इसमें निदेशक रहे हुए हैं, इसमें बोर्ड के अंदर, उस टाइम पे भी उनके ऊपर रीट में आरोप लगे थे। तो ये देखो, बिना पॉलिटिकल नेताओं के तो होता नहीं है। ऐसे डीपी जारोली है, उसको आपने बर्खास्त कर दिया, 2 दिन बाद में उसको क्लीन चिट दे दिया। किस बेस पे दे दिया आपने? कौन सी जांच कर ली उसकी? आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू के अंदर इतनी बार इनके ऊपर आरोप लगे। वो राजकुमारी गुजरी थी, उनके ऊपर सदस्य के ऊपर आरोप लगे, बाबूलाल कटारा के ऊपर आरोप लगे। ऐसे लोगों को आप बनाए क्यों रहे हो मेंबर? ये बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्व के नहीं होता है। इसमें ये सब कहने की बातें, हमने इनको पकड़ लिया, उनको छोड़ दिया, उनको अंदर कर दिया। अरे भाई, जो मुलजिम है उनको कहाँ पकड़ा आपने? अशोक गहलोत तो कहते हैं कि काम कर रही है राजस्थान में।
नहीं क्या काम करे हमें भी तो बताओ ना। रीट के अंदर कितने लोगों को पकड़ा था, कितने लोग बाहर हैं, ये कहाँ बताया कि सेकंड ग्रेड का पीप लीक कहाँ से हुआ पेपर। आपने पकड़ लिया और उनको छोड़ दिया, लेकिन ये भी तो पता चले ना कि लीक किस जगह से हुआ पेपर। ये जांच कौन करेगा? अशोक गहलोत साहब से हम तो यही पूछना चाहते हैं, ये जांच कहाँ से होगी बताइए। सचिन पायलट ने जो मांगे उठाई थी, मुद्दे उठाए थे, उस पर क्या कहना है आप? वो अब शांत हो गए। सचिन पायलट क्या, जो सचिन पायलट ने मांगे उठाई थी वो प्रदेश का सारा विद्यार्थी है, सारा जो छात्र वर्ग है उसकी मांगे है। जब तक जैसे आयोग की नियुक्ति का मामला है तो उसमें पैसे लेकर जब तक नियुक्ति दी जाती रहेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, तब तक यही सिस्टम चलता रहेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। और सचिन पायलट की कुछ और जो मांगे हैं अन्य क्षेत्र से, किसानों से संबंधित हो, MSP प्रिक्योरमेंट की हो, वो भी कहीं ना कहीं लागू हो जानी चाहिए। लेकिन वो तो अल्टीमेटम दे रखा था ना, वो अब शांत है। इस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अब वो शांत हो गए हैं, उस पर युवा का क्या मानना है? वो राजनेताओं का जो एक डर्रा होता है, वो मांगे तो जनता की रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो स्वयं का होता है। तो उनका वास्तविक उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा हो गया तो उन्होंने मांग उठानी बंद कर दी होगी। लेकिन वो मांगे जैसे कि वैसे बनी रही है, पिछले 70 साल से बनी हुई और आगे भी बनी रहेगी। जब तक जनता अपने मुद्दों को खुद उठाना नहीं सीखेगी तब तक ये चलता रहेगा। मतलब सचिन पायलट ने निजी स्वार्थ के लिए वो मांग उठाई थी? बिल्कुल, हर कोई राजनेता या हर कोई पार्टी जो भी आती है जनता के मुद्दे लेके आती है, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं अपना जो उद्देश्य पूरा होने के बाद गौण हो जाते हैं। हाँ सर, ये एक बात कि मैं ये कहना चाहूँगा भी अगर गवर्नमेंट कुछ करना ही चाहती है तो सर सबसे पहले जो आयोग है उनके अंदर जो नियुक्तियाँ, उनमें राजनीतिक नियुक्तियाँ पूर्णतः से बंद करनी चाहिए। अगर सरकार की ये अगर राजनीतिक ये मनसा है कि वो फेयर करना चाहती है, उनकी स्टूडेंटों के साथ न्याय करने की इच्छा है, तो आयोग के अंदर जो सदस्यों की नियुक्तियाँ उनमें राजनीतिक नियुक्तियाँ बंद करनी चाहिए। राजनीति हो रही है, राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं सर, जो बंदे को नियुक्ति कर रहे हैं वो राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं। बहुत से बंदे हैं जो पिछले कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, वो RPSC के मेंबर है। और दूसरी बात सर, जो आयोग का हेड होता है, जो आयोग का हेड, उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। केवल जवाबदेहिता, इस बात मौखिक जवाबदेहिता नहीं होनी चाहिए, कानूनी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए भी बंदे की, आप ये होनी चाहिए। तीसरी बात सर, जो SOG उसमें STF बनाई है, उसके अंदर सर आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि जयनारायण विश्वविद्यालय की वो 10 साल पहले का वो भर्ती का मामला, आज उसमें क्लीन चिट दी गई। 2013 का मामला है, वो आज 2023 के अंदर उसमें क्लीन चिट दी गई। उसमें 2 बार आयोग बने। SCBB ने ये भी कहा था पीछे कि उसके अंदर वो भी दोषी बताए गए थे, और आज 10 साल बाद आप क्लीन चिट दे रहे हो। सर यार 10 साल लगते हैं, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। युवाओं के साथ आप कर क्या रहे हो? ये 10 साल तक थोड़ी होती है। ये स्टूडेंट आते हैं अपने गांव से, अपनी ढाणियों से शहर में पढ़ने के लिए, जॉब की तैयारी करने के लिए, लेकिन इनकी जो वैकेंसी है, जो नौकरियां है, उनका वादा तो बड़ी चाव से करते हैं गवर्नमेंट की, हम इतने युवाओं को रोजगार देंगे, इतने लाख भर्तियां करेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग ही है। राजस्थान में पेपर लीक हो जाते हैं, युवा जो उनके ऊपर क्या बीतती है जब पेपर लीक हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने घर से, अपने गाँव से दूर रहकर खुद खाना बनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, और उनको ना अच्छी व्यवस्था होती है, फिर भी स्टूडेंट के मन में रहता है कि हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत से हम अच्छी जॉब पर लग जाए तो हमारे परिवार वालों का जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप भले ही लुभावना जो योजनाएं हैं वो ला दो और जो काफ़ी लोक लुभावनी बातें कर लो, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप युवाओं की मांग नहीं मानोगे, युवाओं के मुद्दे नहीं उठाओगे, युवाओं की मुद्दों पर कुछ निर्णय नहीं करोगे, तब तक कुछ होने जाना वाला नहीं है। ऐसा ही होता आया है या ऐसा ही होता रहेगा। अब देखना होता है कि राजस्थान में होता क्या है। चुनाव होने वाले हैं, सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी, BJP आ जाएगी, लेकिन इन स्टूडेंट का क्या होगा? भर्तियाँ पेंडिंग रह जाएगी। और वहीं जो RS का है इंटरव्यू है वो नहीं हो रहा है, अभी कुछ महीनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनाव होंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे स्टूडेंट। इनके कुछ होना तो चाहिए समाधान। सरकार पे एक सवाल खड़ा होता है, देखते हैं सरकार कब तक इनकी मांग है, वो मुद्दे है वो मानती है और इन पर निर्णय लेती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।